हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर पेंशनर्स और कर्मचारियों की बात की जाए तो सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा, यानी अगर बात की जाए तो होली पर आपको यह लाभ प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें यूपीएस पेंशन की तो यह लागू होने जा रही है और यहाँ पर आपको कई बड़े लाभ सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो पेंशनर्स थे उनको जो पेंशन मिलती थी वो उनकी बेसिक सैलरी पूरी मिलती थी, लेकिन यूपीएस यहाँ पर लागू होने जा रही है तो तमाम बड़े जो लाभ यहाँ पर मिलने वाले हैं उन सब का जिक्र इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप पेंशनर्स हैं, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं या आप महिला हैं, तो वो भी आप यहाँ पर वीडियो जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। होली का जो गिफ्ट है वो भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो कि यूपीएस पेंशन की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तहत यहाँ पे सरकार की तरफ से अब 1 अप्रैल से जो कि आपको यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलने जा रहा है। केंद्र में यहाँ पे देश में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों की किस्मत 1 अप्रैल 2025 से खुलने वाली है। इसका कारण यह है कि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने वाली है और सरकार की इस स्कीम में पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना को समाहित कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा एवं स्थिरता प्रदान करना। यूपीएस पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस की चुनिंदा विशेषताओं को समाहित करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको बेसिक सैलरी जो होती थी वही आपको पेंशन के तौर पर यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती थी। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ओपीएस के अंतर्गत अगर बात की जाए और एनपीएस की बात की जाए और यहाँ पर बात की जाए यूपीएस की, तो इन दोनों को समाहित करके यूपीएस पेंशन स्कीम को लागू किया जा रहा है। इसमें निश्चित पेंशन आपको मिलने वाली है, यानी 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों की पेंशन सेवा उनकी अवधि के अनुपात में निर्धारित की जाएगी। इससे न्यूनतम सेवा 10 साल की है। अगर 10 साल आप यहाँ पर नौकरी कर लेते हैं तो मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। निश्चित पारिवारिक पेंशन योजना, कर्मचारी की अगर मौत होने पर उसके पति या पत्नी को कर्मचारी पेंशन का जो कि 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में आपको प्रदान किया जाएगा। अगर आपकी पेंशन मान लीजिए 10,000 रुपये है तो आपको यहाँ पर 6,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर कोई भी सदस्य है जो सरकारी नौकरी कर रहा है, 10 साल की नौकरी पूरी हो जाने के बाद या बात की जाए पूरी नौकरी होने के बाद पेंशन मिलना शुरू होती है। उस पेंशन के बाद अगर उस पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में जो सदस्य हैं उनको यहाँ पर 60% पेंशन मिलने वाली है। न्यूनतम पेंशन यानी 10 साल तक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी यहाँ पर यूपीएस के अंतर्गत। वहीं मुद्रास्फीति की बात की जाए, निश्चित पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा, जिसमें महंगाई के प्रभाव से पेंशन को क्रय शक्ति बनी रहे। यानी यहाँ पर महंगाई भत्ता जिस तरह से मिलने वाला है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो उस तरह से आपको महंगाई भत्ता भी यहाँ पर दिया जाएगा। महंगाई राहत के दर की बात की जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत भी प्रदान की जाएगी। तो ये बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को तत्काल लाभ मिलेगा। वहीं राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 90 लाख तक पहुंच जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को सरकारी कर्मचारियों की गर्मियों और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का पहला कदम बताया है, जो उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी यहाँ पर आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आपको लाभ प्रदान किए जाएंगे। वहीं मैं बात करूं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से पिछले साल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो कि सिलेंडर 2 सिलेंडर आपको फ्री में उपलब्ध कराए गए थे। इस होली पर भी आपको एक सिलेंडर मिलने की
पूरी संभावना है। इसका ऑफिशियल डाटा आपको जल्द ही मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए, किसानों की बात की जाए तो उन किसानों को सरकार की तरफ से जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के हैं और यहाँ पर बात की जाए राजस्थान के हैं और बात की जाए महाराष्ट्र की, तो इन सब किसानों को 4-4 हज़ार रुपये उनके खाते में भेजे गए हैं इसी माह। तो आपको ये लाभ आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पर झारखंड सरकार की तरफ से 2 लाभ यहाँ पर एक साथ मिलने वाला है होली पर। तो यानी 3 किस्तें एक साथ आपको मिलेंगी, जिसमें आपको 7500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। अभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जो KYC की प्रक्रिया है उसके चलते यहाँ पर कुछ लेट लतीफ़ी हुआ है, लेकिन यह होली पर आपको यह बड़ा तोहफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।